आइए हम आज के मनन के लिए यूहन्ना 1 अध्याय और उसकी 29 आयत पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 1 and verse 29. The next day, John seeth Jesus coming unto him, and said, Behold the Lamb of God, who taketh away the sin of the world. दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देख कर कहा, देखो वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर के मेमने के लिए धन्यवाद देते हैं, और हमारी प्रार्थना है कि आप हमारी आंखों को खोलें कि हम वचन में हमारे प्रभु यीशु को नई रीति से देख सकें और उसके प्रेम और बलिदान को और करीबी से जान सके। प्रभु, पवित्र आत्मा हमारे शिक्षक हो और पवित्र आत्मा स्वयं प्रभु यीशु को महिमा दे और उसकी महिमा को प्रकट करें। प्रभु यीशु के लहू में मुझे पवित्र करें। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो मैं कल शाम से सोच रहा था कि क्या शेयर किया जाए, और मुझे कोई स्पेसिफिक थॉट नहीं था कि क्या संदेश दिया जाए। तो फिर मैंने सोचा जब कोई स्पेसिफिक थॉट नहीं है तो सिर्फ प्रभु पर ही बात की जाए, है ना। प्रभु पर तो हमें अनंत काल तक उसके बारे में ही उसकी आराधना करनी है, तो क्यों ना सिर्फ कोई प्रभु के विषय में ही टॉपिक लेकर उस पर मनन किया जाए। तो इसलिए मैंने एट रैंडमली यूहन्ना 1:29 चुन लिया, और मैं सोचता हूँ कि जब हमारे उद्देश्य सही होते हैं तो हमारी उस स्थिति में पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है। क्योंकि मेज से पहले जो दोनों भाइयों ने शेयर किया, भाई प्रशांत ने और भाई गोवर्धन ने भी वचन पढ़ा, उन्हीं हिस्सों से पढ़ा जो आज मैं शेयर करने वाला हूँ, है ना। और ये गंभीर विषय है, इसलिए कोई जो प्रभु के बारे में केंद्रित है उन्हीं को ऐसे वचनों में रुचि रहेगी, और प्रभु करे कि हम सबको ऐसी रुचि रहे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला प्रभु यीशु मसीह को अपनी तरफ चलते हुए देखता है और एकदम वो पुकारता है, बिहोल्ड द लैम्ब। कहता है, देखो परमेश्वर का मेमना। हिंदी में तो लिखा है वह परमेश्वर का मेमना है, जो अनुवाद मैंने देखा, लेकिन सही अनुवाद है देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। अब पुराने नियम में मुख्य रीति से चार घटनाओं में या 4 बार परमेश्वर मेमना हमारे सामने आता है ना। और जो पहला आता है मुख्य रीति से, वैसे तो हाबिल ने भी शुरुआत में मेमना ही बलि के रूप में चढ़ाया, लेकिन सबसे पहली बार जो मेमना सामने आता है वो फसह का मेमना होता है, निर्गमन 12 में, जब हर इजरायली घर एक मेमने को वध करते और लहू को द्वार पर लगाते हैं, है ना। हम इस कहानी को, इस सच्चाई को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा
जो मेमना हमारे सामने आता है वो यशाया 53 में दुख उठाने वाले मेमने को देखते हैं। वो आयत जो भाई ने पढ़ी थी उसको भी हम देखेंगे कि वो मेमने के नाई वध होने के लिए चुपचाप खड़ा रहा। तीसरा जो मेमना यहूदियों के सामने आता था पुराने नियम में या उनके पुराने नियम के समयों में, उसको रोज की होम बलि कहते थे, डेली बर्न्ट ऑफरिंग। सुबह और शाम दोनों उनको एक एक मेमना पीतल की वेदी पर वध करके उसको होम कर देना था, पूरी तौर से जला दिया जाता था, रोज सुबह 9 बजे और दोपहर को 3 बजे। और चौथा मेमना जो एक सवाल हमने भाई ने पढ़ा था उत्पत्ति 22 में, जब इसहाक इब्राहिम से पूछता है कहां है वो मेमना, वेयर इज द लैम्ब, होम बलि के लिए कहां है वो मेमना। जब प्रभु यीशु चल के आ रहा था तो यूहन्ना उसकी तरफ संकेत करता है, पॉइंट आउट करता है ना, और उस बात को उसके चेलों के सामने कहता है। विशेषकर अगले दिन जब वो वापस ये शब्द बोलता है, देखो परमेश्वर का मेमना, तो यूहन्ना के ही 2 चेले प्रभु यीशु के पीछे चलने लगते हैं। और यूहन्ना एक प्रकार से ये बता रहा है कि वो जगत का पाप, एक प्रकार से नहीं, यही बताता है जगत का पाप उठा ले जाता है, यानी आने वाले दंड से, क्योंकि पाप के कारण ही दंड है, पाप के कारण ही मृत्यु है। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है ना केवल ये मसीहा है परंतु ये उद्धार करता है, और ना केवल ये उद्धार करता है, ये महान उद्धार करता है। तीतुस भी कहता है ग्रेट गॉड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट, महान परमेश्वर और उद्धार करता यीशु मसीह। और ये पूरा उद्धार करता है। क्यों? क्योंकि हमें, हमारे पाप को वो उठा ले जाता है। ना केवल पूरा उद्धार करता है, वो सर्वशक्तिमान उद्धार करता है, क्योंकि जगत के पाप को उठा ले जाता है। एक समूह के नहीं, एक देश के नहीं, परंतु जगत के पाप को उठा ले जाता है और लगातार उद्धार करता है, परपेचुअल सेवियर। क्योंकि जो उसका टेंस आता है, व्याकरण, ही टेक अवे, आज भी ले जाता है। ये नहीं कि आज भी वो क्रूस पर मर रहा है, लेकिन आज भी विश्वासी जब गिरावट में आ जाता है और जब विश्वासी अपने पाप को मान लेता है तो प्रभु उस पाप को हटा देता है। कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रभु यीशु के पास आ सकता है। एक मेमने के पास कोई जाने से डरेगा क्या? छोटा मेमना बच्चा भी उठा लेता है। वो स्वभाव है हमारे प्रभु का। मानो कि कोई भेड़िया होता या कोई जंगली जानवर होता, कोई जा सकता था, लेकिन प्रभु यीशु कैसे आया? वो मेमना बनकर आया। उस स्वभाव से, उस बलिदान के भाव से, उन भविष्यवाणियों को पूरी करने वो इस जगत में आया। अब उत्पत्ति 22 में जो भाई ने पढ़ा था 7 और 8, इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र। क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है,
और होम बलि के लिए इंग्लिश में है मेमना कहाँ है ना? छोटी भेड़ को ही मेमना कहा जाता है। तो होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? वेयर इज द लैम्ब फॉर द बर्न्ट ऑफरिंग? इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि का मेमना का उपाय आप ही करेगा। परमेश्वर आप ही करेगा मेमने का उपाय। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उत्पत्ति 22 के सवाल का, जो इसहाक का सवाल था और इब्राहिम का जवाब था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका सॉल्यूशन, उसका पूरा हल देता है। ये है वो परमेश्वर का मेमना। पुराना नियम सवाल पूछता है, कहां है वो मेमना? नया नियम जवाब देता है, ये है वो मेमना। देखिए, जब भी हम प्रभु की सेवा करते हैं या आराधना करते हैं तो दो चीजों की आवश्यकता होती है। यहूदी लोग निश्चित रूप से आराधना करते थे, लेकिन वो बिना बलिदान लाए, अगर मंदिर में आना होता था उनको, तो बिना बलिदान लाए वो आराधना उनकी इनकम्प्लीट थी, पूरी नहीं थी। हम भी अगर आराधना करें और बलिदान हुए यीशु मसीह पर विश्वास ना करें तो हमारी आराधना भी इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्या? ग्रहण योग ही नहीं है। क्योंकि अगर आपने यीशु मसीह को जो वध हो गया उस पर विश्वास नहीं किया तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में आ ही नहीं सकते, तो आप अशुद्ध व्यक्ति हैं। और इसलिए अशुद्ध व्यक्ति कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ संगति रख ही नहीं सकता। इसलिए यीशु के लहू के द्वारा, उस नए और जीवित मार्ग के द्वारा हम सबसे पवित्र स्थान में प्रवेश करते हैं। तो कहने का अर्थ है, चाहे पुराने नियम का यहूदी है या चाहे नए नियम का विश्वासी है, जब वो आराधना करता है उसको पहले दो चीजों की आवश्यकता है। पहला तो लकड़ी और दूसरी आग। लकड़ी क्या है? एक प्रकार से रिसोर्सेज है। लकड़ी, मैं सोचता हूं उस समय भी या आज भी बिना परिश्रम या पैसे एक आदमी प्राप्त नहीं कर सकता। या तो जंगल में जाए और लकड़ी काट के लाए, है ना, परिश्रम है वो, समय है वो, या दुकान में जाके खरीद के लाए। तो लकड़ी रिसोर्सेस को, एक प्रकार से संपत्ति या सामग्री कह दे, उसको दिखाता है। परमेश्वर की आराधना में हमेशा कोई ना कोई खर्च होता है, ठीक है ना। हम ये नहीं कहता है, मतलब आजकल के कई ऐसे लालची दास भी घुस गए हैं जो लोगों को ये कहते हैं भाई खर्च करना पड़ेगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा? उनकी जेबों में जाएगा। मेरा अर्थ ये नहीं है। मेरा कहने का अर्थ ये है कि प्रभु की सेवा में कहीं ना कहीं एक कीमत चुकानी पड़ेगी। जरूरी नहीं हमेशा कि वो सिर्फ आर्थिक रीति से हो, कोई और रीति से हो सकता है। तो वो लकड़ी है। आप अगर पढ़ना चाहें तो दूसरा सैमुएल, मैंने वर्स अभी याद आई मुझे, इसलिए मुझे निकालनी पड़ेगी। दूसरा सैमुएल 24 अध्याय 24 आए, है ना, इजी है। दूसरा सैमुएल 24:24। राजा ने, यानी दाऊद राजा ने अरोना से कहा, ऐसा नहीं, मैं ये वस्तुएं तुझसे अवश्य दाम देकर लूंगा। मैं अपने परमेश्वर यहोवा को सेत मेत किए
होम बलि नहीं चढ़ाने का, मुफ्त की होम बलि मैं प्रभु को नहीं चढ़ाऊंगा कि तूने मुझे सामान दिया, प्राणी दिया और मैंने बलिदान चढ़ा दिया ना। मैं तो दाम देकर प्रभु को बलिदान चढ़ाऊंगा। सो दाऊद ने खलियान और बैलों को चांदी के 50 शेकेल में मोल लिया। तो ये तो लकड़ी इस बात को रिप्रेजेंट करती है, दिखाती है। इसहाक दूसरी चीज क्या कहता है कि पिता लकड़ी है और आग है ना। आग, हम हमेशा आग जो वर्ड है वो हम एक प्रकार से एक उत्साह के रूप में, एक बढ़ने वाली चीज के रूप में आग को कहते ना, भाई मेरे दिल में तो आग लग गई। कुछ लोग कहते हैं भाई उस नेता के भाषण को सुन के मेरे देश के लिए मेरे दिल में आग लग गई। ठीक है ना, लेकिन हम यहां पे प्रभु की बात कर रहे हैं। ये आग एक प्रकार से प्रभु के प्रति एक उत्साह, एक ज़ील है ना। एक जब आग लगती है तो कुछ ना कुछ कंज्यूम होता है। अगर आप कागज को आग लगाते हैं तो कागज कंज्यूम होता है, आग देता है थोड़ी देर, लेकिन कागज खत्म हो जाता है, राख बन जाता है। तो वैसे ही एक विश्वासी घटता है, लेकिन प्रभु के लिए उसके दिल में एक आग लगती है, एक ज़ील होती है। वेदी पर प्रभु ने कहा था आग कभी भी बुझने की नहीं, पीतल की वेदी पर। मैं सोचता हूं कि कैसे वो जब यात्रा में जाते थे, जब बादल आगे जाता था तो कैसे वो आग को जला के रखते थे। शायद किसी पीतल के पात्र में उन जलते हुए कोयले को रखते थे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि पीतल की वेदी को तो कपड़े से वो मतलब कुछ गिनती 4 में कुछ विशेष कपड़ों से उसको बांध देते थे, रैप करके फिर उसको कंधे पे उठाते थे। तो लेकिन आग को तो बचा के रखना था, तो वो जलते हुए कोयले एक पात्र में रखकर कोयले डालते रहते थे ताकि वो आग बनी रहे। तो प्रभु की आराधना और सेवा के लिए दूसरी चीज की क्या जरूरत है? एक उत्साह की, एक ज़ील की, एक सकारात्मक जलन की, है ना। एक तो नकारात्मक जलन होती है, सकारात्मक जलन, जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में ऑन फायर फॉर द लॉर्ड। अरे प्रभु के लिए उसके दिल में आग लगी हुई है ना। तो मानो कि सिर्फ लकड़ी ही हो आपके पास, लेकिन आग ना हो, तब भी होम बलि जल नहीं पाएगी। आग है लेकिन स्रोत नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तब भी अधूरा है। लेकिन यहां पर जब बाप और बेटा पहाड़ पे जा रहे थे तो दोनों चीजें थी, लकड़ी भी थी और आग भी थी। लेकिन इसहाक ने देखा कि सबसे मुख्य जो है इन दोनों से वो नहीं है, और वो क्या था? मेमना था। कहता पिताजी मेमना कहाँ है? और तब इब्राहिम वो महान भविष्यवाणी बिना उसके अपने ज्ञान के अपने मुंह से बोलता है कि मेरे बेटे परमेश्वर आप ही मेमने का, होम बलि के लिए आप ही मेमने का प्रयोजन करेगा। और उसने उस पहाड़ का नाम भी यहोवा यिरे यानी परमेश्वर उपाय करेगा। हम कहते हैं ना, नॉर्मली हम यहोवा यिरे इसलिए कहते हैं कि प्रभु मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा। ये बात सच है। ये सिर्फ उत्पत्ति 22 नहीं, भजन संहिता और कई सारी आयतें मत्ती 6 इस पर भरी पड़ी है कि प्रभु आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर विशेषकर जो केंद्र बिंदु था कि परमेश्वर होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध आप ही करेगा और उसका उपाय भी आप ही करेगा। और प्रभु यीशु भी अपने चेलों को कहता है यूहन्ना 15:5 में, मैं दाख लता हूं, तुम डालियां हो।
जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यानी प्रभु की सेवा करने के लिए भी हमें प्रभु की आवश्यकता है। लकड़ी है, आग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रभु से अलग होकर, उस मेमने से अलग होकर हम फिर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ फिर मनुष्य को दिखाने वाली सेवा होगी, फेलियर होगी। वो व्यक्ति उस दिन मसीह के न्यायासन के सामने लज्जित होगा। और प्रभु ऐसे व्यक्ति के साथ क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो व्यक्ति वचन के अनुसार सेवा नहीं कर रहा और प्रभु को नाराज करता है। उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। यहूदियों के बीच में मेमना बहुत एक कॉमन चीज थी, क्योंकि रोज 2 मेमने कम से कम तो वध होते ही थे। चाहे जंगल में तंबू था, चाहे इज़राइल में मंदिर था। सुलेमान के समय भी बहुत सारी भेड़ें वध हुई। तो मैं सोचता हूं कि ये एक बड़ा एक व्यापार भी होता होगा, है ना। और था भी, दाऊद भी तो चरवाहा था। और याजक उस मेमने का या भेड़ का लहू परमेश्वर के सामने उपस्थित करता था। और मेमना एक इजरायली यहूदी के बदले में वध किया जाता था। लेकिन ये जो सारे मेमने वध होते थे, ये कभी भी पाप को हटा नहीं सकते थे। यह हमें नया नियम समझाता है। ये केवल पाप को ढांप देते थे कुछ समय तक। अगर हम लेवी व्यवस्था 16 देखें तो निर्दोष प्राणी के बलिदानों से जो पाप था वो 1 साल तक ढांप दिया जाता था। उनको फिर यौम किपुर या प्रायश्चित के दिन फिर उनको ये बलिदान चढ़ाना होते थे। हारून को खुद, अपने लिए और अपने घराने के लिए, और फिर इज़राइल के राज्य के लिए। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अब अनाउंस करता है, दिखाता है कि देखो परमेश्वर का मेमना। और जब वो कहता है कि जगत का पाप उठा ले जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि सबके पाप माफ हो गए, कि भाई यीशु मसीह ने जब जगत का पाप उठा लिया तो बस हमारे माफ हो गए। ऐसा नहीं है। जो विश्वास करता है, जो पश्चाताप करता है, उस व्यक्ति को वो क्षमा प्रदान की जाती है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि पूरे जगत के लोग, जो आदम से लेकर आखिर व्यक्ति तक इस पृथ्वी पर रहेगा, वो 42 अरब लोग होंगे, 42 बिलियन। मानो कि 42 अरब लोग पश्चाताप करके विश्वास करते हैं, तो यीशु मसीह का बलिदान इतना कार्यशील है कि वो 42 अरब के 42 अरबों को क्षमा प्रदान कर सकता है। प्रभु ने ऐसी कीमत चुकाई कि 42 अरब भी अनंत जीवन पा सकते हैं। तो इसलिए जब वो जगत का पाप उठा ले जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा जगत क्षमा हो गया ना। केवल जिसने विश्वास किया, टूटे हुए मन के साथ प्रभु के पास आया, वही उद्धार पाया। फिर यशायाह 53:7 में जो भाई ने पढ़ा था, उसमें लिखा है, वह सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार, इंग्लिश में लिखा है लैम, जिस प्रकार मेमना वध होने के समय
या भेड़ी ऊन कुतरने के समय चुपचाप शांत रहता है। आपको मालूम है जो धार्मिक यहूदी होते हैं ना, वो दिन रात वचन पढ़ते हैं, दिन रात। इसलिए जैसे क्योंकि दाऊद ने कहा ना कि धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों के मार्ग में खड़ा नहीं रहता और पापियों के सम्मति में नहीं चलता, ठट्ठा करने वालों के साथ नहीं बैठता, परंतु दिन और रात यहोवा की व्यवस्था पर मनन करता है। तो आज भी ऐसे यहूदी लोग दिन और रात वो वचन में घुसे रहते हैं। दुख की बात यह है कि अब यहूदियों ने बहुत सारी और अजीब अजीब किताबें और थियरी ले आए हैं और वो भी वो पढ़ते रहते हैं। जब मेरी पिछली फ्लाइट थी इजराइल से न्यूयॉर्क की, तो मेरे साइड में एक धार्मिक यहूदी बैठा था और जब भी उसको टाइम मिलता था, टाइम क्या, वो खाना खाता था वो और आई थिंक सोता था, बाकी टाइम वो अपना टैबलेट खोल के वो यहूदी में पढ़ता जाता था, इब्रानी भाषा में। मैंने उसको पूछा क्या पढ़ते हो, तब थोड़ा पता चला, लेकिन वो बाइबल नहीं पढ़ रहा था, अपने रब्बी की कमेंट्री पढ़ रहा था। तो जो लोग यशायाह 53 पढ़ते होंगे यहूदी, वो सोचते होंगे ये किसके बारे में कहा जा रहा है। यशायाह 53 तो किसी पुरुष के बारे में बताया जा रहा है, क्योंकि वो लिखा है ही। तो कैसे ये पुरुष मेमने के समान और भेड़ के समान हो जाएगा। तो धार्मिक यहूदियों के मन में सवाल था और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जवाब देता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो वध होने वाला है, जो चुपचाप रहेगा। खैर वो ये बातें बोलता नहीं, मैं सिर्फ उस भविष्यवाणी को जोड़ के आपको बता रहा हूं। और जब तुम इस परमेश्वर के मेमने पे विश्वास करोगे तो तुम उसके आराधक हो जाओगे, तुम उसके ही गुण गाने लगोगे। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और 12 आयत पढ़ते हैं। और वे ऊंचे शब्द से कहने लगे कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना, वो सारी जो भी शब्द पवित्र आत्मा दे सकता था, जो हमें समझ आ सकता है, वो इन सब बातों के योग्य है। सिर्फ मेमना नहीं, परंतु वध किया हुआ मेमना जो क्रूस पर बलि हुआ, जो क्रूस पर होम बलि बन गया, जिसके बारे में इब्राहिम ने कहा परमेश्वर आप ही होम बलि के लिए मेमने का प्रबंध करेगा। जो फसह के समय, जो पहली फसह की रात थी, तो लाखों मेमने बलिदान हुए और उनको ही मेमने अरेंज करने थे। हर परिवार को एक मेमना अरेंज करना था। जरूरी नहीं अगर घर में भेड़े हैं तो उस समय मेमना भी हो, तो खरीदे होंगे। जिसके पास 2 होंगे उसने कहा भाई एक तुम रख लो। तो मेमने वध हुए निश्चित रूप से, लेकिन ये मेमने वो थे जो लोगों ने लोगों को दी, है ना, खरीदे या दिए या जो भी था। लेकिन यूहन्ना जिस मेमने के बारे में बात कर रहा है वो मेमना है जो परमेश्वर ने मनुष्य जाति को दिया। और यहोवा यिरे पूरा हुआ कि परमेश्वर ने उपाय किया कि अपने पुत्र को जगत के लिए दे दिया। जो पुराने नियम के मेमने थे, जैसे मैंने बताया, पाप को हटा नहीं सकते थे, लेकिन ये परमेश्वर का मेमना पाप को हर ले जाता है। और पुराने नियम के मेमने सिर्फ इज़राइल के पाप को
ढांपते थे, लेकिन ये मेमना जगत के पाप को हटा देता है। यानी जगत में जो भी विश्वास करेगा उसका लहू इतना सामर्थी है। देखिए, बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को बलिदान के मेमने के रूप में तो दिखाया ही है, हम जानते हैं, लेकिन आपको मालूम है योद्धा मेमने की तरह भी दिखाया है। मेमना कभी लड़ सकता है? मानो कि कोई जानवर, जंगली जानवर सामने आ जाए तो क्या मेमना लड़ सकता है? सवाल ही नहीं। लेकिन ये मेमना ऐसा है जो ना केवल बलि हो गया चुपचाप रहकर, लेकिन एक दिन आ रहा है जब वो वॉरियर लैम्ब, योद्धा मेमना बनकर आ रहा है। पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय और 14 आयत। जब हर्मगदोन की लड़ाई होगी, महाक्लेश, 7 साल के महाक्लेश के आखिर में, जो हम बादलों से देखेंगे, क्योंकि कलीसिया उससे पहले उठा ली जाएगी। और लिखा है मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। ये दुनिया के सारे भेड़िए ये इकट्ठे होकर इज़राइल को घेर लेंगे, लेकिन इज़राइल का उद्धारकर्ता, इज़राइल का राजा उस आखिरी समय पर प्रकट होगा और इज़राइल पहचानेगा कि अरे, हमने तो इसी को भेदा था, यही तो वो वध किया हुआ मेमना था। लेकिन अब वो कैसे आएगा? योद्धा मेमने की तरह। और ये इतने पागल होंगे जो सेनाएं इज़राइल को घेरेगी, जब उस छोटे से एक बिंदु को देखेंगे, चमकते हुए बिंदु को, जो दिन में भी दिखेगा, बहुत चमकता हुआ, दूर से चमकता हुआ बिंदु दिखेगा, और धीरे 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 वो बिंदु बड़ा होगा, और फिर जब और पास आ जाएगा तो क्या दिखेगा उनको? कि सफेद घोड़े पर राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु सवार होके आ रहा है, और उसके साथ उसकी सेनाएं, कलीसिया होगी। और वो फिर अपने तोपे, मिसाइलें, बंदूकें उसके विरुद्ध करेंगे, क्योंकि क्या लिखा है? वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। योद्धा मेमना। दूसरा, बस मैं खत्म करूंगा एक लास्ट 1-2 विचार से। यूहन्ना ने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है, उठा ले जाता है। और ये जो उठा ले जाता है, इंग्लिश में टेक इट अवे, लेकिन जो जिनको समझ में आ पाएगा, ना केवल टेक इट अवे एंड टेक इट अप, उठा ले जाता है और ऊपर उठा ले जाता है, ये हिंदी में कह सकते हैं। ये जो उठा ले जाना शब्द यूनानी में उपयोग किया गया है, वो शब्द है आइरो। अगर इसका इंग्लिश में स्पेलिंग कोई कहे तो AIRO, आइरो। और आइरो का अर्थ है उठाना। एक तो होता है ना भाई, एक व्यक्ति कोई दुकान में जाता है और उसका दोस्त बाहर खड़ा है और दोनों जवान लड़के हैं और थोड़े से खुराफाती है। तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है कि भाई दुकान में जा, अभी उसका ध्यान नहीं है, बहुत लोग आ रखे हैं, कस्टमर, तू जा और वहाँ से वो सामान उठा ले। तो ये तो होता है एक उठाना।
उठा के ले आ, ठीक है ना। या तो मानो कि बहुत सारे आम गिरे हैं कहीं, पेड़ से गिरे हुए हैं और कोई उसका मालिक नहीं है, और आपने एक आम उठा लिया और खाने लग गए, है ना। ये तो बाइबल में भी अलाउड था, वो वहाँ पर खा सकते हैं। यहाँ पर शायद अलाउड नहीं है, क्योंकि किसी का अपना आम का पेड़ होगा तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन ये भी उठाए जाना कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शब्द है आइरो, उसका मतलब है उठा ले जाना, यानी साथ ले जाना और ऊपर होकर ले जाना, दोनों। टेक इट अवे एंड टेक इट अप। उसका अर्थ बकायदा है जमीन से ऊपर उठा लेना, जैसे पत्थर को उठाते हैं, भारी पत्थर को। और कितना सच है हमारे प्रभु के क्रूस की मृत्यु में, वो ऊपर क्रूस पर कीलों के जरिए टांगा गया, और भारी पत्थर जैसे होते हैं उसके समान उसने हमारा भारी पाप का बोझ अपने ऊपर उठाया। जगत के पाप का बोझ उसने अपने ऊपर उठाया। इसका आयरो का अर्थ में यह भी है, जैसे एक मछली को उठाते हैं ना पानी से, आप कांटा डालते हैं और आप उसको उठाते हैं, या एक जाल में जो मछली फंसी है उनको कैसे खींच के निकालते हैं, ये भी अर्थ है। और कितनी सच बात है जब प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना 12:32 में, और जब मैं ऊंचे पर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्य को अपने पास खींचूंगा। और कितना ये मिलता जुलता है। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। तो प्रभु के क्रूस को देखकर ही हम उसके प्रति खिंचे चले आए हैं, मानो के उसके उस क्रूस के बलिदान ने, प्रेम ने हमें खींच के निकाला, जैसे एक मछली को खींची जाती है। पौलुस आसानी से आने वाला व्यक्ति नहीं था। प्रभु ने बकायदा उसको खींच के निकाला। एक उसका विवेक उसको बहुत कचोटता था जब से स्तिफनुस की मौत हुई, है ना। पवित्र आत्मा उससे बाहर से बात करता था, और इसलिए प्रभु को कहना पड़ा, सौल सौल कब तक मुझे सताएगा, सौल सौल मुझे क्यों सताता है, कब तक तू पैने पर लात मारेगा, अपने आप को कब तक घायल करता रहेगा। प्रभु को उसको खींचना पड़ा। तो हम देखते हैं कैसे हमारा प्रभु ऊंचे पर उठाया गया, ताकि हमारे पापों को उठा ले जाए और ऊपर क्रूस पर उठा ले जाए, हर ले जाए। और प्रभु ने हमारे पापों को अपनी देह पर उठाया। अपनी देह पर क्यों उठाया? ठीक है ना। देखो, पाप ही मृत्यु लाता है, पाप ही मृत्यु लाता है। और प्रभु यीशु मसीह पाप रहित है, पाप रहित था। तो प्रभु को क्रूस पर चढ़ाने पर भी और उसको घायल करने पर भी एक्चुअली हमारा दिमाग समझ नहीं पाएगा, प्रभु मरता ही नहीं, क्योंकि वो पाप रहित था, है ना। एक प्रकार से आप ये कह दीजिए, प्रभु आदम जैसे अदन की वटिका में था, जिस आदम ने जीवन के वृक्ष को खा लिया होता, उस फल को, तो वो सदा जीवित रहता। प्रभु यीशु मसीह उस स्थिति में जगत में आया था, वो मर ही नहीं सकता था, लेकिन क्रूस पर पिता ने हमारे पापों को उस पर लादा। गतसमने ने उसने कहा कि पिता, मैं इस प्याले को एक्सेप्ट करता हूं, और इसलिए वो मर सका, नहीं तो वो मरता ही ना। तो प्रभु ने जब कहा है कि जगत का पाप उठा लिया, तो अपनी देह में होकर उठा लिया। यौम किपुर के दिन या प्रायश्चित के दिन एक बकरा जिस पर हारून
अपने हाथ रखकर इज़राइल के पापों को मान लेता था, उस बकरे को फिर एक हट्टा कट्टा आदमी दूर जंगल में जाकर छोड़ देता था, मानो कि उसने इज़राइल के पापों को दूर कर दिया इज़राइल से। और वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को हर ले लिया। ये एक मान्यता है यहूदियों में, बताते हैं कि जो ये अज़ाज़ेल था, जिसको जो बकरा छोड़ देते थे उसको अज़ाज़ेल कहते थे। इंग्लिश में उसको स्केप गोट भी कहते हैं, यानी भाई इसको बकरा बनाओ, इसको बलि का बकरा बनाओ, अर्थ ही होता था। लेकिन यहाँ पर उसको मारते नहीं थे, उसको दूर छोड़ देते थे। तो ये करते थे कि उसके पता नहीं गर्दन पे या कहीं एक लाल रिबन, डोरी बांध देते थे लाल। और जब वो अब जंगल में कहां तक दूर छोड़े, वो हट्टा कट्टा आदमी, कोई ऐसी सीमा तो थी नहीं कि यहां तक छोड़ दो, वो उसको ले जाता था, दूर ले जाता था, चलता रहता था। और जब वो लाल रिबन सफेद हो जाती थी तब उसको वहां छोड़ के वापस आता था। थोड़ा बहुत उसमें मुझे सत्य तो दिखता है। प्रभु यीशु कहता है, यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, यदि तेरे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो तो क्या हो जाएंगे, श्वेत हो जाएंगे। तो हमारा प्रभु जो परमेश्वर का मेमना है, वो जगत का पाप उठा ले जाता है ना। और पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारा ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। सारे जगत में आप सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। जो भी विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, और जिसका सच्चा विश्वास है वो वास्तव में पाप से फिरेगा, है ना। पाप से फिरता है। दोनों चीजें कनेक्टेड है, एक सिक्के के दो साइड्स है, पश्चाताप और विश्वास। जो पश्चाताप करता है वो विश्वास कर ही पाएगा, और जो विश्वास करता है वो पश्चाताप कर ही पाएगा। किसको प्रभु कैसे बात करता है वो हमारे हाथ में नहीं है। नथानियल ने जब उद्धार पाया, वो कहीं भी पापों की क्षमा नहीं मांग रहा है, लेकिन क्या आप सोचते हो कि उसने पश्चाताप नहीं किया? निश्चित रूप से पश्चाताप किया। मैं तो सोचता हूं कि अंजीर के पेड़ के नीचे जब वो अकेला बैठा था, वो पश्चाताप ही कर रहा था। भजन 32:1-2 पर मनन कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरी आत्मा को कपट रहित बना। और इसलिए प्रभु कहता है, देखो एक ऐसा इजरायली जिसमें कोई कपट नहीं है ना। तो वो ना केवल हमारे लिए प्रायश्चित है, परंतु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है, परंतु जगत के पापों के लिए भी प्रायश्चित है। प्रायश्चित का अर्थ क्या है? बस ये लास्ट बता के मैं पूरा करूंगा। प्रायश्चित का अर्थ सिंपल है, गुस्से को ठंडा करना, और जो गुस्सा हुआ था उसका फेवर पाना। क्रोधित कौन था? अनंत काल से जो पवित्र 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 परमेश्वर था, त्रियुग परमेश्वर, वो मनुष्य जाति के प्रति क्रोधित था। नूह के समय क्रोध इतना बढ़ गया कि फिर भी 120 वर्ष धीरज दिखाकर फिर प्रभु को नाश करना पड़ा। तो परमेश्वर के पुत्र ने क्या किया? मनुष्य का रूप धारण करके क्रूस पर चढ़ गया, और त्रियुग परमेश्वर का जो क्रोध और घृणा पाप के प्रति थी, वो उसने अपने ऊपर सारी ले ली। मानो कि पूरा चूस लिया वो क्रोध, है ना। और ना केवल ये, परंतु पिता का फेवर अब हमारे भाग में लेकर आया। वो कहता है कि अब पिता ही तुमसे प्रेम करता है, पिता तुम्हारी प्रार्थना सुनता है।
तो इसलिए प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए प्रायश्चित है। जो क्रोध, जो दंड, जो सजा हम पर थी, वो सब अपने ऊपर ले ली और अब हमें फेवरेट बच्चे बना दिया परमेश्वर के, फेवरेट चिल्ड्रन, यानी बहुत प्यारे बच्चे बना दिए। इजराइल से हमें आगे कर दिया, जो पीछे थे वो आगे हो गए। हम तो कहीं थे भी नहीं। मैं तो अपने आप को पीछे भी नहीं मानता। अन्य जाति में हम कहाँ जाते, हम नरक में ही जाते, लेकिन प्रभु ने हमें आगे कर दिया। आज प्रभु ने हम पर ऐसा अनुग्रह किया कि हम इजराइल को आशीष दे सकते हैं। ये प्रभु यीशु के कारण है। तो हम प्रभु के आभारी हैं उस परमेश्वर के मेमने के लिए। हम उसी को विशेषकर जब मेज में आते हैं, प्रभु यीशु पर ही पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए आते हैं। जब हम पहला कोरिन्थियों 11 पढ़ते हैं तो वहां पर पौलुस वार्निंग देता है, क्योंकि लोग ढीले हो गए थे। लेकिन मुख्य उसका फोकस कि मेरी बात मुझे प्रभु से मिली और मैंने तुम्हें पहुंचा दी, है ना, कि इस प्रकार से रोटी तोड़ के प्रभु की देह को, प्रभु को स्मरण करो कि उसकी देह हमारे लिए तोड़ दी गई, और जब प्याले में से पीते हो तो स्मरण करो कैसे उसने अपना लहू बहा दिया। तो इसलिए मेज के पहले हमारा टोटल फोकस प्रभु यीशु मसीह है, तभी मेज का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होगा, अब कलीसिया में पूरा होगा, और परमेश्वर ने जिस योजना से लगाई है वो पूरी होगी। प्रभु हमारी सहायता करे।